प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर और एलएलबी सेकंड ईयर प्रशासनिक विधि और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो हमारी क्लास चल रही है, रूल ऑफ लॉ, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में ये बात की थी कि हम रूल ऑफ लॉ से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू के बाद आज कुछ केस लॉजेस की चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा भारत में रूल ऑफ लॉ को किस प्रकार से बार बार इस्टेब्लिश किया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें एक कृपक बनाम भारत संघ के मामले की, तो इसमें कोर्ट ने डिसाइड किया कि संविधान के प्रत्येक प्रावधान में विधि का शासन निहित है। रूल ऑफ लॉ निर्विवाद रूप से संविधान का मूलभूत लक्षण है और राज्य के प्रत्येक अंग को विधि के शासन के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य और श्रीमती इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण के मामले में रूल ऑफ लॉ को भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया। ये हमने अपनी पिछली क्लास में भी इस बात पर चर्चा की थी कि रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर के में स्वीकार किया गया है और जिसे संविधान संशोधन के जरिए भी हटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार कादरा पहाड़िया वर्सेज बिहार राज्य के मामले में स्पीडी ट्रायल पर बल देते हुए कहा गया कि कैदियों को बेड़ियों में रखना तथा जेल से बाहर कार्य करने के लिए बाध्य करना रूल ऑफ लॉ के विपरीत है। फिर पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस भारत संघ, जो कि एशियाड खेल के नाम से प्रसिद्ध है मामला, इस मामले में रूल ऑफ लॉ की पहुंच समाज के निर्बल व निर्धन व्यक्तियों तक है, इस बात को स्थापित किया गया और ये कहा गया कि यदि उनकी न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के संवैधानिक अधिकार का हनन होता है तो ये रूल ऑफ लॉ के विपरीत माना जाएगा। यानी कि किसी भी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करना उसका एक अधिकार है और उसे उस अधिकार संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जाता है तो वह अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ होगा, विधि के शासन के विपरीत होगा। इसी प्रकार प्रगति वर्गीज वर्सेस सिरिल जॉर्ज वर्गीज के मामले में न्यायालय ने कहा कि भारतीय तलाक अधिनियम 1890 की धारा 10 जो ईसाई पुरुषों को तलाक केवल एक आधार जारता पर देती है, जबकि ईसाई स्त्रियों को तलाक के लिए दो बातें यानी कि जारता या क्रूरता या जारता और अभित्याग, यानी कि ये जो भेदभाव किया गया था कि पुरुष को केवल एक ही आधार पर तलाक मिल सकेगा केवल, और जबकि महिलाओं को, ईसाई स्त्रियों को तलाक के लिए दो बातें जारता, क्रूरता प्लस अभित्याग, इनको साबित करना होगा। ये जो विभेद किया गया है इसे विधि के शासन के विरुद्ध माना गया। इसी प्रकार के.आर. लक्ष्मणन वर्सेस तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि घुड़दौड़ एक कौशल का खेल है, जुआ नहीं, अतः घुड़दौड़ पर रोक लगाना मनमानापन है और ऐसी रोक जो है वो रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है। इसी प्रकार पुलिस महानिदेशक वर्सेस मंत्रिज्य सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी सेवा से पदच्युत करते समय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं दिया जाता है तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का तो उल्लंघन है ही है, साथ ही साथ वह विधि के शासन का भी उल्लंघन है। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर उसकी सेवा से पदच्युत किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने का उचित और युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए, और अगर ऐसा अवसर नहीं दिया जाता है तो वह मनमान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत तो है ही है, साथ ही साथ वह रूल ऑफ लॉ के विपरीत है। इसी प्रकार गीता हरिहरणवाद जो 1999 का है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पिता को ही स्वाभाविक नेचुरल गार्जियन मानना रूल ऑफ लॉ के विपरीत है, माता भी उसकी एक स्वाभाविक संरक्षक के रूप में उसे स्वीकार किया गया। इसी प्रकार कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड वर्सेस गिरजा शंकर पंथ का जो मामला है, इसमें निर्णय दिया गया कि किसी व्यक्ति को बिना सुने जल्दबाजी में दुर्भावना से प्रेरित होकर सेवा से पदच्युत करना रूल ऑफ लॉ के विपरीत है। और सबसे इम्पोर्टेंट केस की हम बात करें तो बी.आर. कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसे जयललिता के मामले से भी समझा जाता है, जाना जाता है,
जयललिता को तांसी भूमि घोटाले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले के फैक्ट्स हैं। और मई 2001 में जब तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो चुनाव नहीं लड़ सकी, लेकिन उनकी पार्टी बहुमत में आई और तत्कालीन राज्यपाल फातिमा बीबी ने जयललिता को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। इस मामले के फैक्ट्स क्या हैं कि जयललिता को तांसी भूमि घोटाले में 3 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। अतः मई 2001 में जो तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव हुआ वे उससे लड़ नहीं पाई, लेकिन उनकी पार्टी बहुमत में आई। तत्कालीन राज्यपाल फातिमा बीबी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ जयललिता को दिला दी, जिसे को वारंटो याचिका अधिकार परीक्षा याचिका के द्वारा चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(4) राज्यपाल को गैर विधायक को मुख्यमंत्री बनाने की शक्ति देता है और इसमें मुख्यमंत्री की योग्यताओं का वर्णन नहीं है। 164 क्लोज 4 क्या कहता है कि राज्यपाल गैर विधायक को भी मुख्यमंत्री बना सकता है, और इस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए राज्यपाल फातिमा बीबी ने जयललिता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। दूसरी ओर अनुच्छेद 173 विधायक की योग्यता और अनुच्छेद 191 विधायक की अयोग्यता का वर्णन करता है। जब 164(4), 173 और 191 के सामंजस्यपूर्ण जब हम उसकी हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता जिसे किसी मामले में दोषी पाया गया हो और उसे 2 साल से अधिक की सजा सुनाई गई हो। न्यायालय ने जयललिता के वकील का जो तर्क था कि जनादेश सर्वोच्च है, उसे अस्वीकार करते हुए कहा कि भारत में रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था है जहां जनादेश सर्वोच्च नहीं है बल्कि विधि का शासन सर्वोच्च है, और विधि के प्रावधान ये स्पष्ट करते हैं कि जयललिता को मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ेगा। और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। इस प्रकार हमने अपनी इन 3 क्लासेस में रूल ऑफ लॉ पर बड़ी डिटेल से चर्चा की। ये कुछ केस लॉ है जिस पे हमने चर्चा की है, और भी ऐसे कई केसेस आ सकते हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ की भारतीय संविधान या भारतीय शासन व्यवस्था में स्थापित किया गया है। ऐसे कुछ केसेस की ट्रेंड मैंने आपको बताया, ऐसे कुछ और नए केसेस आप इसके जोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर हमारा ये जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रूल ऑफ लॉ, इस पर आज हमारी चर्चा पूर्ण हुई। धन्यवाद।